we've never discussed it before. और हर बारी कुछ ऐसे फ्लो में कुछ ना कुछ निकल ही आता है. So that's very good कि जो भी आता है दिल से आता है. और जब दिल से आता है तो आदमी दिल जीत ही लेता है. सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? अच्छा, मैं अब हमने बड़े हेवी सवाल पूछ लिए. कुछ लाइट कुछ थोड़ा लाइट टाइप का, लाइट पूरी आलू छोले भटूरे टाइप लाइट कुछ सवाल करते हैं. तो अभी जब आप जूनियर थे, जब आप पहली बार टीम में आए, तो इतने सारे सीनियर्स थे आपके. एक की तो कहानी हमने बहुत सुनी है, जो अल्टीमेट गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, जिनको आपने आइडियलाइज किया था. आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसे नहीं, चांद सुनना पड़ेगा. वेरी गुड. अच्छा, थोड़ा सा ब्रोकन था, तो मैं एक बार टेक 2 कर लेते. मैं 1 2 3 बोलूंगा तो एक साथ स्टार्ट करना सब. ठीक है? ठीक है. रेडी 1 2 3. I love the fact. See, this is what I mean. Dil se. As soon as you guys did the chant, did you notice Virat did the clap? He did the clap. हम सब फैन हैं. I think कई लोगों ने कहानी सुनी है, पर कईयों ने नहीं सुनी. जिन्होंने नहीं सुनी, I think you have to tell them the first time you met him. इंडिया में सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, ओडीआई सीरीज. तो मैं चेंज रूम में गया और 4 लोगों ने पहले प्लान बनाया हुआ था. मुनाफ पटेल, इरफान पठान, यूवीपा और I don't think Bhajju Pandey, I think Zach was there. Zach? I think so, yes. Jofar Rustam? He was part of it, like giving silent instruction speeches. बोल नहीं रहे थे कुछ. तो ये पहले मुनाफ भाई और मेरे पास इरफान भाई आया कि तू पाजी से मिला अभी तक? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिला. कहते चल रूम मिलवाएंगे. वो ले गए वहाँ पे. कहते पैर छू. मैंने कहा मतलब क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? कहते नहीं, जो टीम में आता है पहले इनके पैर छूने पड़ते हैं. उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है. मैंने कहा ठीक है यार, होगा रिचुअल, मैं करता हूँ. तो मैं जाने लगा तो उन्होंने पकड़े, क्या कर रहा है यार. पीछे फिर सब हंस रहे हैं ड्रेसिंग रूम में मेरे ऊपर. सो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम. बट ही ओपनड अप वेरी क्विकली विद मी. मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता. पहले थी इंटिमिडेशन थी ऑब्वियसली. मतलब पूरी ज़िंदगी आप उनको देखते हुए बड़े हुए, फिर आपको साथ में खेलने का मौका मिल रहा है. बट I just felt like I could just approach him and talk to him very openly. So then he started sharing his experiences, which obviously it was like gold dust for me. और looking for oh. and finds his 100. Talk about action. 20 seconds, Test match 100 for the Indian captain. He had a lot of questions he wanted to answer. His first Test 100 in England, not without its chances. He's had to battle very, very hard. It's honestly, I feel proud of different things on that day. I went to England in 2014. I had a horrible tour, and I think I scored about 130 runs in 10 innings, which was the worst performance of my career. And I was prepared that I might have to go back to first class cricket and everything. And उसके साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया टूर था. Mitchell Johnson was at his peak, like that Ashes series had happened, and he was making people jump all over the place with bouncers and everything. So I was preparing for that. 2 महीने तक मैंने बहुत तैयारी करी. पहला मैच, टेस्ट मैच आया, फर्स्ट बॉल ऑफ द टूर, he hit me on the head, यहाँ पे, फर्स्ट बॉल. एंड उस टाइम पे फर्स्ट तो इट वाज डिसबिलीफ. आई वाज लाइक यार
And literally for 60 days I've been visualizing that मैं ऐसे खेलूँगा वैसे खेलूँगा, look like complete change of plans. पहली बॉल सर में लगी and it was a heavy blow and my vision started dropping on the left eye, swelling आ गई यहाँ पे, मुझे पता नहीं था. तो 2 बॉल बची थी लंच के लिए, मैंने खेल ली. तो हुआ क्या लंच में, and again these are the things that I feel grateful for. अब मैं ये नहीं बोल सकता मैंने लंच में जाके सोचा मैं अब ये कर दूंगा. There was 2 options, fight or flight. तो naturally मेरा reaction लंच में जाके हुआ कि इसने मेरे को मारी कैसे सर पे बॉल. दिल्ली का लड़का आया था. And that was a very like ऐसे हो, अब मैंने कहा इसको मैं इतना मारूंगा इस सीरीज में. And that's exactly what happened. So मतलब in the most adverse place, right? जो फियर का आपकी हाइट हो सकती है कि यहाँ से आप बिल्कुल ही नीचे चले जाओगे, वहाँ पे कितनी क्लैरिटी आई ऊपर से मुझे कि भाई अभी कोई ऑप्शन, मेरा सब कुछ ऑफ हो गया. एक ही मेरा मोटिव था कि मेरे को मारना है इनको बस, और वो पूरे टूर तक कंटिन्यू हुआ. तो वहाँ से मेरा करियर पिकअप हुआ. स्कोर्ड 149 एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 600 रन्स ऑन दैट टूर. एंड that just taught me a lesson about mental strength. That's it. I was proud of the fears that I overcame. Well, चाहे वो 600 थे या 400 या 300 या 800, that is irrelevant. At the end of the day, what I learned that day was, if you just go through a bad phase for long enough, you eventually overcome your fears. The easiest thing to do is just make a mistake, go outside, have a sandwich, have a coffee and clap all day. But the harder thing to do is just stay in there and keep encountering your fears, like every ball, every second, every minute, and say, I'm not gonna give up. So that's what I learned that day. सबसे annoying उनकी एक चीज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बंदे हैं. होटल में जब होते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने रूम में कभी नहीं रुकते, बेड पे कभी नहीं लेटते, बिल्कुल नहीं. मतलब उनसे ज़्यादा सुस्त इंसान मैंने नहीं देखा होटल में कभी. मैं पहले जो बोल रहा था वो मैं झूठ बोल रहा था. तो बोलते थे प्रैक्टिस से आए, नहा धो के रोटी मंगाओ. ठीक है, क्या चाहिए, कुछ बढ़िया मंगा ले. कभी नहीं बताएंगे क्या खाना है, और जो आप मंगवाओगे हर एक चीज़ की जब तक आप खाना खाओगे बुराई करेंगे बैठ के टेबल पर. बस उनका एक ही काम था, मैं नहीं बताऊंगा कि खाना क्या है, तू मंगवाएगा और मैं बैठ के बुराई करूंगा. वो होते ना वो रिश्तेदारी में, वो एक कोई रिश्तेदार होता है, बोलना नहीं चाहिए यार. क्या मुझे तो पता भी नहीं है क्या है, मैंने सिर्फ सीरियल में सारे कह रहे फूफा. कितनी मन से बात निकल रही है सबके. मुझे नहीं पता भाई क्या है, ठीक है वो तुम डिसाइड करो. लेकिन एक ऐसा होता है जो बोलते हैं यार ये ना बैठ के बिना मेरी गलतियाँ निकाले. मैं शादी में नहीं आऊँगा, मेरी ना इंसल्ट हो गई है. बट ग्राउंड पे काफ़ी उनके साथ फनी स्टोरीज हुई हैं. एक हम श्रीलंका में ही खेल रहे थे एक बार, तो उनके साथ मेरी बैटिंग आ गई. तो उस टाइम पे बॉलर था लुवान कुलसेकरा. तो अब उनका क्या, उनको ना बड़ा वो था कि यंगस्टर ना सारे T20 खेलना चाहते हैं, कोई वनडे वनडे में इनका इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है. तो वो हमें भी उस कभी कभी घेरे में ले लेते थे. तो जब भी आप सिंगल के लिए मना कर दो ना ग्राउंड पे, सीधा पूछते थे T20 होता तो भाग जाता. मैंने कहा ये कैसा सवाल है, होता तो मैं कहीं भी भाग जाता, चाहे T20 हो चाहे ODI. नहीं, T20 होता तो भाग जाता. हाँ तो अभी भी भाग. ठीक है. तो प्रेशर बना के रखते थे हमेशा. वो कभी आप देख लो उनके, और जब गौती भाई वगैरह ओपनिंग करते थे, तो कभी कभी ऐसे रिप्ले हैं कि गौती भाई वेरी नॉटी. ये ना लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं क्या जो झप्पी लगा. हाँ, मेरे बिहेवियर से. नवीन के साथ मैंने झप्पी डाल ली. उस दिन गौती भाई ने आके मेरे को झप्पी डाल दी. तो मतलब तुम्हारा मसाला खत्म हो गया तो वो कर रहे हो. अबे बच्चे थोड़ी ना है यार. तो वो जब भागते थे आप साथ में, तो वो छू के भाग जाते थे. कभी कभी जब रिप्ले देखते थे ना, वो बच गया रहा,
बंदा ही नहीं है फ्रेम में, बॉल चले। तो मैं बड़ा प्रेशर में था, मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब उनको बॉल डाली उसने सीधा LBW, साफ आउट, और ना भाग गए। अब उन्हें पता था आउट है, भाग गए, और बंदा यहाँ पे है, उसने बॉल स्टंप में मारी, आउट हो गए, रन आउट भी हो गए, LBW दोनों, मतलब खत्म। बचने का तरीका ही नहीं कोई, उस टाइम रिव्यू भी नहीं था। तो मुझे कह रहे तू भागा क्यों नहीं? अरे भैया रन कहाँ था यार। पहले तो नाराज हो गए, फिर बाद में आगे कह रहे मुझे पता था मैं आउट है। मैं तो अंपायर को कंफ्यूज करने के लिए भाग गया, क्या पता उंगली ना उठाए। मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? ये उनका बड़ा है। एक्चुअली हमारे एशियन पेंट्स के इवेंट पे उन्होंने कहानी सुनाई थी कि कैसे अंपायर को कैसे मैनिपुलेट करते थे। हाँ, उनकी एक और बड़ी फेमस हुआ है 2011 वर्ल्ड कप में ना, हमारे 2 रिव्यूज आए थे पहली बार। तो हमारी टीम मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये नए रूल्स आए हैं, 2 आपको रिव्यूज मिलेंगे डिसीजन चैलेंज करने के। तो उन मीटिंग में बोलते हैं एक तो मेरा है क्योंकि ओपनर थे, कह रहे मेरे जहाँ बॉल लग गई मैंने तो यूं ही करना है, बाकी तुम 10 लोग आपस में बांट लो एक। एक तो मेरा है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ओपनर हूँ, जहाँ लगेगी मैं ले लूंगा। Out of the juniors in the team, who's the one who entertains you the most? आजकल तो यार बड़े चटपटे लड़के सारे, ईशान बहुत, मतलब उनकी लाइफ की मोटिवेशन ही ये है कि हंसी मजाक हा हा ही पूरा दिन, मतलब जाना पड़ता है वहाँ से। कि यूजी तो यहीं कहीं बैठा होगा, यहीं से रील बना रहा होगा कहीं से। यूजी है पक्का ये स्टोरी में डालेगा 200%। फ्री की प्रमोशन करेगा यूजी। है सारे, मतलब लड़के बहुत अच्छे हैं, अभी बहुत मज़ा आता है सबके साथ खेलने में। कुलदीप, यूजी बहुत शरारती है दोनों, सूर्य बहुत फनी है, और ईशान मुझे बोलने दो ना, तुम क्यों ऑप्शन दे रहे हो मेरे को? अरे एक मिनट, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप जवाब दे देना, ठीक है? अभी विराट को दे दो। ये मुझे याद दिला रहे नहीं, वो फनी है, कभी बात नहीं करी। मैं आप सबको एक चाट मसाला का सैशे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसाला ढूंढना नहीं पड़े कहीं और सीता गीता भी बहुत फनी है। सीता गीता ईशान और शुभमन। चक्कर क्या है उन दोनों का? पता नहीं क्या है भाई, मैं बोल नहीं सकता ज्यादा चीजें, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई। देखिए बहुत अच्छे दोस्त है। बेसिकली वो अकेले नहीं रह सकते टूर पे, तो खाना खाओ ने बुला लो साथ में आएंगे, भाई साहब बात करने बुला लो साथ में आएंगे। कभी मैंने देखा ही नहीं कि वो अकेले हो, लेकिन जेन्युइनली बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त। जय एंड वीरू है, बेसिकली जय एंड वीरू है, शोले के जय और वीरू जैसे साथ ही जाते, जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। जब ठाकुर बुलाते हैं, गब्बर बुलाते हैं, जो भी बुलाता है साथ ही जाते हैं। आई थिंक पीपल दैट यू नो द अदर डे यू टोल्ड मी अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट दीज यंगस्टर्स। हम जब बात कर रहे थे, आपने कहा रोहित एंड यू हैविंग प्लेड फॉर 15 years, रोहित एंड यू हैविंग प्लेड फॉर 15 years, कभी दोनों को लगता है कि हम दोनों ने जो घाट घाट का पानी पिया है ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे? नहीं, ये तो देखो हर एरा का अपना एक ट्रांजिशन होता है। तो भी ऑफन टॉक अबाउट दिस आजकल कि कभी कभी जब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है ना, यू आर नॉट एज रिस्पेक्टफुल, और नॉट इवन रिस्पेक्टफुल, बट यू डोंट रिकग्नाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। अभी हम वही बात करते हैं आपस में, जब हम लोग आते थे हमें पता था भाई 4 मैच 5 मैक्स, वो टीम में आप 2 यंगस्टर घुस रहे हो, कोई नहीं वेट करने वाला है। 4-5 मैच में आप प्रूव कर सकते हो तो रुको, वरना जाओ। उस टाइम ऐसा नहीं था कि आप माहौल बना सकते हो, आपके अपने फैन क्लब्स हैं जो माहौल बना रहे हैं, मेरे प्लेयर के साथ बुरा हो गया, मेरा दिस सोशल मीडिया वाज नॉन एग्जिस्टेंट। You were only and only dependent on your skill, and that's how we've grown up. So if I don't perform,
no one's going to keep me there just because my supporters feel I'm a good player. Yeah. Or there can be a sort of a narrative Yeah. in the public or in the media. Non-existent. So today, when someone asked me asked him how did you play for 15 years, आपको लगता ही नहीं है आपको 15 साल हो गए खेलते हुए, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव पहले दिन था लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी वो आज भी है. Yeah. जब तक आप खेलोगे तब तक रहेगा. So that's how we've grown up. Yeah. So that's what we discuss mostly. वही हम आगे बोलने की भी कोशिश करते हैं कि recognize what platform, what opportunity you're getting and be respectful of it. Yeah. हर जगह जहाँ भी आप खेलो, किसी को ऊपर मत डालो, किसी को नीचे मत डालो, अपनी खुद की नज़र में. Yeah. So yeah, look, we've played together for कितने साल हो गए यार आज. मैं 2008 में आया था, रोहित 1 साल पहले से खेल रहा उससे. So 15 years we played together. And मैंने कभी ये नहीं सोचा था शुरू में कि हम लोग 2 या 3 सीनियर प्लेयर्स में से बचेंगे इंडियन टीम में ही. वैसा कभी आपके आता ही नहीं है ना दिमाग में. But yeah, it's been a great journey. Seen his growth as a player and what he's done in his career, and now how he's leading the team as well. It's been amazing, and my career has grown alongside as well. So I think it's been great for India in general. Nice. Yes.